सर्दियों की एक ठंडी रात दिल्ली के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर चहल पहल थी। यात्री अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। कोई अपनों को विदा कर रहा था तो कोई सफर की तैयारियों में लगा था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 के एक कोने में एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे। उनके फटे पुराने कपड़े और कमजोर शरीर इस बात का संकेत थे कि वे कई दिनों से भूखे थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन उनके भीतर एक अटूट आत्मबल भी झलक रहा था। वे एक पुरानी चादर में लिपटे हुए थे और हर गुजरते यात्री से कुछ खाने या पैसे की गुहार लगा रहे थे। कुछ लोग उन पर दया दिखाते तो कुछ उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। लेकिन ये बुजुर्ग दंपति हमेशा से इस स्थिति में नहीं थे। 20 साल पहले वही बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम राम प्रसाद था, एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे। उनकी पत्नी सुमित्रा एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उनका जीवन सुखद और संपन्न था। एक सुंदर घर था और 2 बच्चे थे। परंतु समय ने करवट ली। एक दिन राम प्रसाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी बीमारी का इलाज महंगा है। धीरे धीरे उनकी सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो गई। सुमित्रा ने उनकी देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी। राम प्रसाद और सुमित्रा ने अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और अपने करियर में व्यस्त हुए, वे माता पिता से दूर होते चले गए। बड़ा बेटा विदेश में नौकरी करने चला गया और धीरे धीरे माता पिता से संपर्क कम कर दिया। छोटा बेटा शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। एक दिन छोटे बेटे ने यह कहकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया कि वह अब उनका खर्च नहीं उठा सकता। मजबूरी में रामप्रसाद और सुमित्रा रेलवे स्टेशन आ गए। यहीं से उनकी कठिन जिंदगी की नई शुरुआत हुई। शुरुआत में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कभी किसी ने खाना दे दिया तो कभी भूखे ही सोना पड़ा, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। रामप्रसाद ने स्टेशन पर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बदले में लोग उन्हें कुछ खाने पीने का सामान या पैसे दे देते। सुमित्रा भी मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा करने लगी। धीरे धीरे उनकी मेहनत को लोगों ने पहचाना और कुछ भले लोगों ने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन एक युवा पत्रकार अर्जुन स्टेशन पर आया। उसने इस बुजुर्ग दंपति को भीख मांगते देखा, लेकिन जब उसने राम प्रसाद को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा तो वह हैरान रह गया। उसने राम प्रसाद से बातचीत की और उनकी पूरी कहानी जानी। अर्जुन ने उनकी कहानी अखबार में प्रकाशित कर दी। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। स्थानीय प्रशासन ने भी उनकी स्थिति पर ध्यान दिया और उन्हें एक सरकारी वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी। अब राम प्रसाद और सुमित्रा के जीवन में कुछ सुकून लौटा। वे अपने बाकी जीवन को शांति और गरिमा के साथ बिताने के लिए आश्रम में चले, लेकिन उनकी कहानी समाज को एक गहरा संदेश दे गई। बुजुर्गों की उपेक्षा कभी भी उचित नहीं। नई राह की ओर रामनाथ और सुनीता अब वृद्धाश्रम में रह रहे थे, जहां उन्हें भरपूर सम्मान और देखभाल मिल रही थी। लेकिन उनके मन में अब भी बेचैनी थी। उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भर रहने का प्रयास किया था और अब दूसरों पर निर्भर रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन रामनाथ ने सुनीता से कहा, हमारी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया है, लेकिन क्या हम यूं ही दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना चाहते हैं? सुनीता ने उनकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर क्या किया जाए? रामनाथ ने विचार किया और निर्णय लिया कि वे फिर से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देंगे। वृद्धाश्रम के पास ही एक झुग्गी बस्ती थी, जहां कई गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित थे। उन्होंने वृद्धाश्रम के प्रबंधन से अनुमति लेकर इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे उनसे जुड़ने लगे। सुनीता भी उनके साथ आ गई और छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने लगी। उनकी इस पहल की खबर तेजी से फैलने लगी। रोहन, वही पत्रकार जिसने पहले उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाई थी, दोबारा उनसे मिलने आया। उसने देखा कि रामनाथ और सुनीता अब सिर्फ अपना समय नहीं बिता रहे थे, बल्कि कई गरीब बच्चों के भविष्य को संवार रहे थे। रोहन ने उनके इस प्रयास को अपने अखबार में प्रकाशित किया। इसके बाद कई स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय प्रशासन उनकी सहायता के लिए आगे आए। एक एनजीओ ने उनके लिए एक छोटा शिक्षण केंद्र स्थापित कर दिया, जहां वे झुग्गी के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते थे। अब रामनाथ और सुनीता की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। न केवल सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, बल्कि समाज में ज्ञान और उम्मीद की रोशनी भी फैला रहे थे। उन्होंने जो संघर्ष झेले थे, वे अब किसी और को उसी कठिनाई से बचाने का प्रयास कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक उनके छोटे बेटे का फोन आया।
वह भावुक स्वर में बोला, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? रामनाथ कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन सुनीता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि गलतियों से सीखना जरूरी होता है। कुछ दिनों बाद उनका बेटा उनसे मिलने आया। अपने माता पिता के बदले हुए हालात देखकर वह हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के साथ कितना अन्याय किया था। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वृद्धाश्रम में रहते हुए रामनाथ और सुनीता की जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वे जुगी बस्ती के बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहने लगे थे और उनके इस प्रयास को समाज से सराहना भी मिल रही थी। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन था, अपने बच्चों की यादें। रामनाथ का बड़ा बेटा अजय वर्षों पहले विदेश चला गया था। शुरू में वह फोन पर माता पिता से बात करता, त्योहारों पर पैसे भेजता, लेकिन समय के साथ वह उनसे और दूर होता चला गया। उसके लिए माता पिता बस एक पुरानी जिम्मेदारी बनकर रह गए थे। एक दिन जब रोहन ने सोशल मीडिया पर उनकी कहानी साझा की, तो यह खबर विदेश तक पहुंच गई। अजय के एक दोस्त ने उसे यह लेख भेजा और कहा, क्या ये वही रामनाथ है जिनके बारे में तुमने कभी बताया था? ये तो तुम्हारे माता पिता हैं जो अब वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। लेख पढ़ते ही अजय की आंखों के सामने अतीत घूम गया। पिता की गोद में बैठकर कहानियां सुनना, माँ के हाथों का गरम गरम खाना, उनके साथ बिताए हंसी खुशी के पल, और फिर धीरे धीरे उनसे दूर होते जाना। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत भारत लौटा। हवाई अड्डे से सीधे वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके माता पिता अब एक नई दुनिया में जी रहे थे, अकेले लेकिन मजबूत। अजय ने कांपते हाथों से वृद्धाश्रम के दरवाजे पर दस्तक दी। एक कर्मचारी ने दरवाजा खोला और पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? रामनाथ जी और सुनीता जी से, उसकी आवाज कांप रही थी। रामनाथ और सुनीता बाहर आए। उनके सामने उनका बेटा खड़ा था, जिसे उन्होंने कभी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, पर आज वह अजनबी सा लग रहा था। अजय उनके पास गया और घुटनों पर बैठ गया। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत स्वार्थी था। जिन माता पिता ने मेरी पूरी जिंदगी संवारी, उन्हें मैंने अकेला छोड़ दिया। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कृपया घर चलिए। रामनाथ के चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, घर ईंट पत्थर की दीवारों से नहीं, प्यार और अपनापन से बनता है। इतने सालों तक तुम्हें हमारी याद नहीं आई, लेकिन जब पूरी दुनिया हमारी कहानी जान गई, तब तुम्हें हम याद आ गए। अजय फूट फूट कर रोने लगा। सुनीता ने उसे गले लगा लिया। बेटा, हम नाराज नहीं हैं, लेकिन इंसान को अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। माता पिता कोई बोझ नहीं होते। हमें तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे इस नए सफर में हमारे साथ चल सकते हो। अजय ने आंसू पोंछे और कहा, हाँ माँ, मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी इस नई दुनिया में आपका साथ दूंगा। अब अजय भी अपने माता पिता के साथ झुग्गी के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने विदेश की नौकरी छोड़ दी और अपने माता पिता के पास रहने का फैसला किया। उसने अपने छोटे भाई से भी संपर्क किया और उसे भी अपनी गलती का एहसास कराया। रामनाथ और सुनीता ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को एक नई रोशनी में बदल दिया था। वे मानते थे कि अंधेरा कितना भी घना हो, अगर दिल में पछतावा सच्चा हो और सुधार की चाह हो, तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है।